नमस्कार दोस्तों, अगर आपने कोई एमएसएमई यूनिट लगाई है और आपको लोन की आवश्यकता है, बल्कि आपको प्लांट मशीनरी खरीदनी है और वो प्लांट मशीनरी आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, पैकेजिंग की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई मशीनरी लगाने के लिए, या कहिए कि पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए मशीनरी लगानी है और इसके लिए आपके पास पैसे का अभाव है, आप कहीं से लोन लेना चाहते हैं, तो मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाने के बाद आप मशीनरी प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे जो आप देख रहे हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि अपग्रेड योर प्रोडक्ट्स और ऑपरेशंस विथ मशीनरी फाइनेंस सॉल्यूशन फ्रॉम सिडबी, ये देख लीजिए आप। उसके बाद यहाँ अप्लाई नाउ है, तो अप्लाई नाउ से पहले हमको सब कुछ डिटेल में जान लेना चाहिए, चूँकि लोन क्या है, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्या रीपेमेंट होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या इसका मेन की फीचर्स क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी कर लेने के बाद तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो चलिए मशीनरी प्रोडक्ट्स पर हम चलते हैं और इसमें देखिए दो तरह का आपका एक्सप्रेस लोन है और एक स्पीड लोन है। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेस लोन पर क्लिक करते हैं। एक्सप्रेस लोन पर क्लिक करने के बाद हम की फीचर्स पर क्लिक करते हैं और की फीचर्स आपको बतलाता है। सबसे पहला है कि क्विक सैंक्शन ऑफ मशीनरी लोन थ्रू ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म यूजिंग जीएसटी रिटर्न, आईटीआरस, बैंक स्टेटमेंट एंड सिविल स्कोर। कहने का मतलब है कि आपका लोन जो है मशीनरी लोन आपको क्विक सैंक्शन हो जाएगा, वो भी ऑटोमेटेड प्रोसेस द्वारा, बशर्ते आपके पास जीएसटी रिटर्न हो, आईटीआर रिटर्न हो, बैंक स्टेटमेंट हो और सिविल स्कोर का सेटिस्फैक्ट्री हो। इन सारी चीज़ों के रहने के बाद आप को पहला की फीचर्स है ये। दूसरा की फीचर्स है कि लोन अमाउंट आपको 1 करोड़ रुपए तक इमीडिएट प्रिंसिपल रूप से सैंक्शन हो जाएगा। यानी जैसे ही आप ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे, सबमिट करेंगे, आपका लोन अमाउंट इमीडिएट 1 करोड़ तक, जितना भी आपको लोन ज़रूरत होगी उतना मिलेगा, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ के अंदर में होगा तो आपको लोन यहाँ से मिलेगा। अब तीसरा पॉइंट है कि अप टू 100% फाइनेंस विथ 25% सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। यानी आपको मशीनरी का जितना कॉस्ट है उसका 100% लोन मिलेगा, लेकिन आपको 25% लोन का सिक्योरिटी देनी होगी और वो भी फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में। इसके बाद अगला फीचर्स है प्रोसेसिंग फ़ी आपको बहुत कम लगेगा, वो भी आपका 0.50% लगेगा और प्लस उस पर आपका लगेगा जीएसटी, जो अप्लीकेबल जितना होगा उतना। इसके अलावा अब इंटरेस्ट की बात करें तो MCLR लिंक्ड अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम से मिनिमम लगेगा, वो भी अट्रैक्टिव होगा, यानी कंपटीटिवली बहुत लो आपका इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा। इसके अलावा अगर हम रिपेमेंट की बात करें तो रिपेमेंट आपको 60 मंथ में करना है और वो भी 6 मंथ का आपको मोरेटोरियम पीरियड मिल सकता है। 6 महीने के बाद से आपको 54 महीने में, यानी ये लोन आपको 5 वर्षों के लिए मिलेगा। अब चलिए हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला है कि आपकी इकाई एमएसएमई यूनिट के अंतर्गत होनी चाहिए। दूसरा है कि आपको पिछले 3 वर्षों से प्रॉफिट में चलना चाहिए। तीसरा है कि आपका निश्चित रूप से आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद चौथा है कि आपको कहीं से भी डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि किसी भी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस से आपको डिफ़ॉल्टर नहीं होना है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये आपका की फीचर्स हैं। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद अब मैं आपको बता दूं आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की बात।
तो आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे जीएसटी रिटर्न हो गया, आईटीआर रिटर्न हो गया, बैंक स्टेटमेंट्स हो गया, जो लेन देन उसमें सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए और सिविल स्कोर होना चाहिए जो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। इसके अलावा आपको उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्लस आपका बैलेंस शीट होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होना चाहिए पिछले 3 वर्षों का, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस वो भी प्रॉफिट में। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट्स में आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इसके अलावा आपको अपनी इकाई के स्थापना का एड्रेस का पहचान पत्र, इसके अलावा आपकी इकाई चल रही है इसका प्रूफ चाहिए। और आपको डॉक्यूमेंट्स बढ़ घट सकते हैं आपके लोन अमाउंट के हिसाब से। ये तो लोन सैंक्शन होगा उसके बाद डिमांड की जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मशीनरी के लिए लोन ले सकते हैं, वो भी सिडबी से ले सकते हैं। सिडबी से लोन लेने के लिए आप ये देख लीजिए कि आपका ये व्हाट्सएप नंबर है और ये टोल फ्री नंबर है, किसी पर जा कर के आप कंफर्म कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इस लोन के बारे में और निश्चित तौर पर आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा है आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अवश्य कमेंट कीजिएगा। साथ ही अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, और या फिर आप चाहते हैं कि किसी ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए जो आपको ज़रूरी है तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर आपको वीडियो देने वाला हूँ। निश्चित तौर पर आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूंगा। आज के वीडियो में बस यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए स्कीम के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।